बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला इंतहाई सस्ता तरीन सा केक, जो कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही अब हम बना सकते हैं। बिल्कुल भी महंगी चीज़ें हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। एक अदद हम शामिल करेंगे सबसे पहले अंडा। यहाँ पर अंडा शामिल कर देना है हमने। अब शामिल करूँगी मैं इसके अंदर पाउडर शुगर। तो जो घर में मौजूद हमारे पास चीनी होती है, उसको आपने ब्लेंडर जग में डाल के पीस लेना है और ये तैयार हो जाएगी, पाउडर शुगर के फॉर्म में आ जाएगी। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने शामिल कर देना है इसके अंदर वनीला एसेंस। तो अब हमें केक बनाते बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि बहुत महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, घर में मौजूद चीज़ों के साथ आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे। विस्कर की हेल्प से आपने इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फेंट लेना है। देखिए कितना अच्छा सा फेंट गया ना, एकदम फोम जैसा हो गया है। अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर 1/4 के कप के बराबर रिफाइंड ऑयल, जो हमारे पास घर में मौजूद होता है वो शामिल कर देना है। जो कुकिंग ऑयल होता है वो शामिल करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर मेजर करके चीज़ें पहले से रख ली थी। तो ये 1/4 के बराबर मैंने कप के बराबर फुल करके लेवल करके मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया था। आपने भी, अब महंगा हमें बटर नहीं ज़रूरत हमें पेश आने वाली, बस सिंपल सा जो कुकिंग ऑयल होता है वो आपने शामिल कर देना है। बस अगर ये मौजूद नहीं है आपके पास तो आप कोई सा भी जो है बोल वगैरह सेट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग मेजर करके सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा सा हमने इसको फेंट लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा मैंने फेंट लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा जो होता है वो। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है स्पैचुला की मदद से। बस यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा हमने इसको मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध, हल्का हल्का करके हमने दूध को शामिल करना है। आगे जाकर हमने देखना है कैसे हमें बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारा बैटर प्रिपेयर होने वाला है ना, तो बहुत हल्के हल्के करके आपने दूध को शामिल करना है। बहुत ज़्यादा ना थिक होना चाहिए आपका बैटर, बहुत ज़्यादा ना लिक्विडी फॉर्म में होना चाहिए। हल्के हल्के करके आप शामिल कीजिएगा और उसको इस तरीके से मिक्स करते रहिएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा अगेन दूध को शामिल कर रही हूँ। अब अगेन हमने इसको मिक्स करना है। अब देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो हमें फ़ॉर्म चाहिए थी ना, वैसी बन के हो गया है तैयार ये बैटर। इस तरीके से जब आप उठाएंगे ना तो एकदम रिबन की तरह गिरे, मतलब ये डन है। इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के बराबर हमने बेकिंग सोडा शामिल करना है। अब हमने इसको किस ट्रिक के साथ देखिए मिक्स करना है, इस तरीके से राउंड करना है एंड कट करना है, राउंड करना है एंड कट करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने बिल्कुल लास्ट में डालनी है दोनों चीज़ें और इसी तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। बस ये सिंपल सा बैटर हो गया हमारे पास तैयार। अब हमने तैयार कर लेना है मोल्ड, अपना जो केक मोल्ड है हमारे पास वो तैयार कर लेना है। तो एक अदद ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, सिंपल सा। बस यहाँ पर ग्रीस हो गया है। अब देखिए क्या करना है, हमें नॉर्मल जो घर में मौजूद पेपर होता है ना, हमने उसका इस्तेमाल करना है। ये नहीं हमें बाज़ार से महंगा सा बटर पेपर ख़रीद के लाना है, क्योंकि केक उसके बगैर बन नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। घर में मौजूद आपके पास जो भी नोटबुक होती है उसका पेपर आपने इस तरीके से ले लेना है, कट करना है और इसमें सेट कर लेना है। मैं आगे जाकर आपको दिखाऊँगी कितना ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार होता है। ना जलेगा ना ख़राब होगा और बगैर ओवन के, बगैर बटर पेपर के, बगैर बटर के बहुत शानदार सा बनेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बहुत शानदार सा आप खुद बना लेंगे। हल्का सा ऊपर से और ग्रीस कर देना थोड़ा सा हमने। ये यहाँ पर डन हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक छोटा सा काम करना है, हमने शामिल कर देना है इसके अंदर टूटी फ्रूटी। तो ये मैंने शेयर की हुई है रेसिपी चैनल पे, अच्छे तरीके से बनाना मैंने पूरा डिटेल में सिखाया हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डाल देना है मैदा। उससे क्या होता है, अच्छे तरीके से आपने मैदा डाल के ना थोड़ा सा डस्ट कर लेना है इस पे मैदा और इसको मिक्स कर लेना है, सिंपल सा। इससे क्या होता है, अक्सर शिकायत होती है कि नीचे जाकर केक के बैटर में बैठ जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का बेकरी वाला केक अब आप खुद घर में बना सकते हैं। इस तरीके से मिक्स किया हमने झटपट सा। अब हमने मोल्ड के ऊपर जो है पूरा का पूरा केक का बैटर जो है वो डाल देना है, ठीक है। ये सारा का सारा बैटर हमने इस तरीके से फैलाते हुए डाल देना है इसके ऊपर। और यहाँ तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए न्यू न्यू रेसिपीज़ लाने के लिए, ठीक है। अच्छे से 1 से 2 बार आपने टैप टैप करना है और ऊपर से हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल और कर देना है टूटी फ्रूटी को। बस ये यहाँ पर डन हो गया। अब चलें जल्दी से हमने क्या करना है, इसको बेक करने के लिए रख देना है। तो बेक करने के लिए हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। एक अदद पतीला ले लिया, रफ सा स्टैंड रख दिया उसके ऊपर। अब यहाँ पर हमने केक मोल्ड रख दिया है और हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको रखना है और 25 से 30 मिनट या 30 टू 35 मिनट्स के लिए आपने इसको
मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 35 मिनट्स लगे थे और मैंने इसको चेक किया तो देखें इस तरीके से आपने क्या करना है, एक आदत स्क्वायर लेनी है, ऐसे डालना है और डाल के जब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बाहर है मतलब केक आपका बिल्कुल डन हो गया है। तो देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी सी ना हमारी स्क्वायर आई है। अगर आपकी थोड़ी सी भी गीली है तो थोड़ा सा और बेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल डन हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना शानदार खूबसूरत सा बनके तैयार हुआ है ना। बिल्कुल भी महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, घर में मौजूद जो आपके पास चीज़ें होती हैं उसी से आपने केक शानदार सा बना लिया। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद आप इसको डीमोल्ड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी के साथ ये डीमोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने ना छुरी का इस्तेमाल किया ना किसी और चीज़ का और ये आसानी के साथ डीमोल्ड हो गया। अब हमने पेपर रिमूव करना है, तो मैं आपको पेपर रिमूव करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है केक बेक हुआ है। ना जला है, ना ख़राब हुआ है, ना शक्ल ख़राब हुई है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट केक आपका बनके तैयार हुआ है ना। बस यहाँ पर ये डन है, खूबसूरत सा मज़ेदार सा केक। ईद हो या इफ्तार मिनटों में बना के आप इसको एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए चाय के साथ। ये देखें खूबसूरत सा, इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ मैं कितना सॉफ्ट है, कितना मज़ेदार सा केक हुआ ना। परफेक्ट एक कलर आया गया, हमें बिल्कुल भी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ी, पतीले के अंदर इतना शानदार सा बन के तैयार हो गया। चलें अब इसकी जल्दी से हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं नाइफ़ से कट करूँ तो आपको कितना सॉफ्ट फील हो रहा होगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से पूरा कुक्ड केक हमारा हुआ हुआ है आराम से। कलर भी अच्छा आया, जला भी नहीं है, ख़राब नहीं हुआ और ये देखें खूबसूरत सा केक हमारा तैयार हो गया है। तो मैं आपको पीस उठाकर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा है ना ये केक। अंदर से फुली डन है, एकदम खूबसूरत सा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।